आज हम चर्चा करने वाले हैं हम अपने जीवन में सफलता कैसे हासिल कर सकते हैं। सफलता कौन नहीं चाहता है, मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं। इस दुनिया के सारे लोग अपने जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी असफल क्यों हो पाते हैं? क्यों उनके जीवन में सफलता नहीं मिल पाता है? ऐसे कौन से कारण हैं उनके जीवन में हमेशा असफलता आते हैं? इस दुनिया के 95% लोग हैं वो हमेशा अपने जीवन में जितना चाहते हैं उससे कई गुना मेहनत करते हैं, फिर भी उनके जीवन में जितना वो चाहते हैं उतना वो अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाता है। अथक परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, फिर भी उनके जीवन में जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है। लेकिन इसी दुनिया में रहने वाले 5% लोग हैं, काम तो थोड़ा करते हैं लेकिन जितना चाहते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हासिल कर लेते हैं। वो ऐसे कौन से काम जानते हैं, ऐसा कौन सा ट्रिक्स है जिसके बदौलत उन्होंने इतने अपने जीवन में सफलता हासिल किए हैं? इन सारी बातों को आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ऐसा कौन सा चीज़ है कि 95% लोग नहीं जानते हैं और 5% लोग जानते हैं? ये दोनों में से सिर्फ एक ही फ़र्क है दोस्तों, वो है हम अपने जीवन में लक्ष्य तय करना। लक्ष्य ही वो एक सीक्रेट है जिसके बदौलत हम अपने जीवन में जो चाहिए वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं। जो 5% लोग हैं उन्होंने जो अपने जीवन में चाहते हैं, उनके जीवन में जो भी उनके सपने हैं, यानी कि जहां पर आज है उन्होंने वहां से कहां तक जाना है, उस मंजिल को अगर आप उन्होंने देख लेते हैं, जहां तक उनको जाना है इस बात का पता है, तो वही लोग इस जीवन में सफलता हासिल कर लेते हैं। यानी कि हर इंसान के जीवन में लक्ष्य होना जरूरी है। जिनके जीवन में लक्ष्य नहीं है वो अपने जीवन में सफलता हर किस नहीं हासिल कर पाता। अगर आपके जीवन में लक्ष्य है तो यकीनन सफल आपको होने से कोई नहीं रोक पाता। अगर आप अपने जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक गोल को सेट करना होगा। जो आप अपने जीवन में चाहते हैं उसको आपको तय करना होगा। उसको आपको सिर्फ यहाँ पर तय करने से वो नहीं मिलेगा, उसको आपको एक कागज के ऊपर लिखना है। आपको क्या चाहिए उसको आपको एक कागज पर लिखना है, और वो चीज कब तक चाहिए इसको भी लिखना है। जो चाहिए वो और वो कब तक आपको हासिल करना है उसकी टाइम यानी कि समय सीमा इसी को भी तय करना है। ये दोनों बात आपने यहाँ पर पूरा कर लिया। लक्ष्य तो सेट किया, कहाँ तक उसको हासिल करना है ये भी आपने समझ लिया, और यहाँ से वहाँ तक जो रास्ता तय करना है, जो रोड मैप है, जाने की जो रास्ता है, उनको आप छोटे छोटे कदमों में आप बांट लीजिए। यानी कि जो लक्ष्य आपका है उसको छोटे छोटे कदमों पे छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। यहाँ से वहाँ तक आपको जाने में आसानी होगा। जो स्टेप्स है उसको एक कागज के ऊपर लिख लीजिए। फिर उनमें से सबसे पहला काम कौन सा करना है, प्रायोरिटी को सेट कीजिए। प्राथमिकता तय करते हुए फिर से एक नया लिस्ट बनाइए। पहला जितना काम करना है उसको सूची तैयार करना है, फिर उनमें से सबसे पहला काम करना है, दूसरा कौन सा काम करना है, इस तरह से प्राथमिकता तय करते हुए दूसरा सूची तैयार करना है। यहाँ पर होता क्या है, इस प्रोसेस में आपका माइंड पूरी तरह से फोकस में आता है। आपका माइंड को आप समझा देते हैं कि तुझे यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है। जो कुछ भी काम करना है उसके बाद आपको पूरी तरह से उसको क्लियरिटी आ जाता है। यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए तुझे क्या क्या करना है, यानी कि माइंड को क्या क्या करना है उसको समझ में आता है, और उनमें से सबसे पहला कौन सा काम करना है ये भी आपको वही रास्ता दिखाएगा। इस तरह से अगर आप कागज के ऊपर सब चीजें लिख लेते हैं तो आपका माइंड को आप क्या करते हैं, एक दिशा में काम करने के लिए प्रवृत्त कर देते हैं। आपका माइंड एक दिशा में काम करना शुरू हो जाता है और उसको एक फोकस में लाते हैं। वो इधर उधर नहीं भटकता। उसके लिए आप एक काम को तय करते हैं, उसी के अनुसार आपका माइंड आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। यही चीज़ है जो 99% लोग नहीं जानते हैं, और सिर्फ 5% लोग हैं
जो अपने जीवन में चाहते हैं उन्होंने इस तरह से एक कागज के ऊपर लिखते हैं, उसको प्रायोरिटी सेट करते हैं, फिर काम करते हुए अपने मंजिल तक जाकर पहुंचते हैं। जैसे जैसे आप एक एक स्टेप्स पूरा करते हुए अपने मंजिल की ओर बढ़ते हैं, वहां पर आपको एक सकारात्मक ऊर्जा का आपका शरीर में उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाता है, आपके अंदर उत्साह बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आप अपने मंजिल की ओर बढ़ते जाते हैं, वहां तक जाने के लिए आपको जिस ईंधन की जरूरत होती है, जो फ्यूल काम करता है, वो ईंधन आपको मिलता जाता है और आने वाले रास्ते को आप बहुत ही गतिमान रूप से पहुंच जाते हैं वहां तक। यानी कि जहां तक आपको जाना है वहां तक आप आसानी से पहुंच जाते हैं। जो लक्ष्य आप तय करते हैं उसको आसानी से आप पूरा कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस होता है, जिसके जीवन में एक लक्ष्य होता है वही इंसान अपने जीवन में सफल हो पाता है। और 99% लोग फेल क्यों हो जाते हैं, इसके ऊपर आप चर्चा करेंगे। 99% लोग इसलिए फेल होते हैं, उनके जीवन में कोई भी मकसद ही नहीं होता जीने की, कोई सपना ही नहीं होता है। सिर्फ इसीलिए उन्होंने जीते रहते हैं कि खाने के लिए जितना होता है उतना अगर मिल जाता है तो ठीक है, इससे कई बड़ा सपना वो देख ही नहीं सकता है। ये सब कुछ खेल अपने सोच का है। 95% जो लोग हैं अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं उसके लिए वो सोच ही नहीं पाते हैं। जो 5% लोग हैं जो सफलता की राज जानते हैं, गोल्स के बारे में जानते हैं और हमेशा उसी के अनुसार उन्होंने हर एक लक्ष्य को हासिल करते 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 अपने ऊपर राज कर रहे हैं। इस दुनिया के 95% धन 5% लोगों के पास है और वही 99% जो लोग हैं जो 5% लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और 95% लोग हमेशा काम करते रह रहे हैं। उनके जीवन में कहाँ तक जाना है, वहाँ तक जाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये कुछ भी मालूम नहीं है। ऐसा क्यों हो जाता है? तो उनकी जो सोचने की प्रोसेस है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं किया है। यानी कि जो सोचने की ढंग है वो पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि आज जो 95% जो लोग हैं कहाँ रहते हैं, कौन से माहौल में रहते हैं, कौन से लोगों के साथ बैठते हैं, कौन से लोगों के साथ उठते हैं, जो उनकी मौजूदा स्थिति है यही सब कुछ यहाँ पर तय करता है। दोस्तों, जिस माहौल में इंसान रहता है उसी को फॉलो करता है। जो 95% जो लोग हैं एक दूसरे को देखकर वही चीजें फॉलो कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल अगर देना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पर सभी को समझ में आ जाएगा। आज हम आसपास के जो लोग रह रहे हैं उन्हीं के देखकर हम अपने जीवन में जो भी चीजें हम आज तक लाए हैं उसी का असर है। बाजू वाला अगर कोई 2 व्हीलर लाता है तो हमारे दिमाग में उसके लिए ख्याल आना शुरू हो जाता है, वो अगर लाया है तो हम भी लाना जरूरी है। बाजू वाले के घर में टीवी आया है तो हमारे दिल में भी वो तमन्ना जाग उठता है, हमारे घर में भी ऐसा एक टीवी होना चाहिए। जैसे हमारे आसपास के लोग रह रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन को जी रहे हैं उसी को देखकर हम उसकी अनुकरण करते हैं, उसी के अनुरूप हम अपने जीवन को जी रहे हैं। यही फर्क होता है 5% लोगों के बीच और 95% के बीच। जो 5% वाले लोग हैं उनके रहन सहन की एक स्टेटस अलग होता है, उनके सोचने की ढंग अलग होता है, उनके रहन सहन की ढंग अलग होता है। इसी के कारण वो अपने जीवन में उतने तरक्की हासिल किए हैं। और 95% लोग उनके जीवन में कोई भी ऐसा मौजूदा स्थिति उनके जीवन में आया नहीं है, इसीलिए 95% लोग हमेशा 5% लोगों के लिए काम करते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में सफलता हासिल करना है तो सबसे पहले आपको अपने मन को यह पूछना है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कहाँ जाना है। चाहे वो आपके घर में एक गाड़ी लाने की सपना हो सकता है, या एक घर बनवाने की सपना हो सकता है, या कुछ मात्रा में आपको पैसे की कमाने की तमन्ना हो सकता है। जो कुछ भी है उसको सबसे पहले क्लियरिटी, अपने माइंड को क्लियर एक डायरेक्शन में लाइए। उसको बता दीजिए तुझे मुझे यह लाकर देना है,
माइंड को बोलना है कि मुझे ये लाकर देना है, मुझे एक नया घर बनवाना है, मुझे आने वाले 3 महीने में 6 महीने में हर मंथ लाख रुपए कमाने की काबिल मुझे बनाना है। इसके लिए मुझे क्या करना है? सबसे पहले आपके अंदर उसकी ज्ञान की होना जरूरी है, या स्किल सेट होना जरूरी है, आपके अंदर काम करने की प्रोडक्टिव होना जरूरी है। ये सारी चीज़ें आपका माइंड आपको बताना शुरू कर देता है। जैसे ही उन सारी चीज़ों को अगर आप तय कर लेते हैं तो आपका माइंड एक अलाइन हो जाता है, उस काम के लिए तैयार हो जाता है। इसी की बदौलत आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वो हासिल कर पाते हैं। दोस्तों, एक टिप्स देना चाहूँगा, अगर आप अपने जीवन में जो कुछ भी आप हासिल करना चाहते हैं उसको एक कागज़ के ऊपर लिख लीजिए। उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए कौन कौन से काम करना है उसको एक सेट कीजिए, प्रायोरिटी के साथ सेट कीजिए उन चीज़ों को। और जैसे ही आपको स्पष्ट रोड मैप दिखना शुरू हो जाता है, यानी जहाँ तक आपको जाना है, जिस चीज़ को आपको पाना है, वहाँ तक जाने के लिए आपको कौन कौन से कदम उठाना है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पूरी तरह से क्लियर में नज़र आना शुरू हो जाता है तो बिना रुके अपने काम को करना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे एक के बाद एक आप काम करना शुरू करते हैं तो आपके अंदर एक उत्साह जागना शुरू हो जाता है, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको लगता है इतना रास्ता मैंने तय कर लिया है, कुछ ही रास्ता बचा है, उसको भी मैं पूरा कर लूँगा। एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर जाग जाता है। तभी आप अपने जीवन में जो पहला गोल सेट करते हैं उसको पूरा भी कर लेते हैं। यही प्रोसेस होता है असफलता और सफलता पाने में। दोस्तों, रुकते हैं यहाँ पर। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के अंदर शेयर भी कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों आने वाले इसी टॉपिक रिलेटेड सेकेंड वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।